कर आए होंगे कि मुस्तफ़ा के मीलाद की महफिल है, चलते हैं कुछ सवाब मिलेगा। बेशक आप आए हैं, सवाब मिलेगा, मगर कोशिश ये करना कि सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जी मोहतरम हजरात, पूरी दुनिया में किसी के घर बेटा पैदा होता है, खुशी होती है, शादी होती है, खुशी होती है। किसी को मुकदमे में जीत हासिल हो, खुशी होती है। कोई कैद से रिहाई पा जाए, खुशी होती है। कोई बीमारी से शिफा पा जाए, खुशी होती है। किसी मांगने वाले को उसकी मांग से बढ़ के मिल जाए, खुशी होती है कि नहीं? किसी की लुटती हुई इज्जत बच जाए, खुशी होती है। अंधेरों में रोशनी हो जाए, खुशी होती है। ज़मीन सूखी है और इस पर हरियाली आ जाए, खुशी होती है। सूखे हुए दरख्तों को पत्ता और फल मिल जाए, खुशी होती है। ये सारी चीज़ें नबी के आने पर एक बार में ही अल्लाह ने कर दी थी। सुभान अल्लाह। जब नबी आए, बीमारों को अल्लाह ने शिफा दे दी। जी खुशी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। कोई एक काम नहीं हुआ था नबी के आने पर। आप सुने जरा, जब नबी तशरीफ लाए तो अल्लाह ने बीमारों को शिफा अता फरमाई। खुशी की बात है कि नहीं है? जब नबी तशरीफ लाए, मांगने वालों को अल्लाह ने उनके मांगने से ज्यादा अता फरमाया। खुशी की बात है कि नहीं? जिनके औलाद नहीं थी, नबी तशरीफ लाए, अल्लाह ने उन्हें बेटे अता फरमाए। खुशी है कि नहीं? ज़मीन खुश्क थी, सब्जा नहीं था, नबी तशरीफ लाए, करम के बादल आए, रहमत की बारिशें बरसी, ज़मीन ने सब्जा उगाया। खुशी की बात है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं है? नबी तशरीफ न लाए, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी के आने से बेटियों का जिंदा दफन होना खत्म हो गया। खुशी की बात है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? हद ये है, जो जुल्म सितम की आंधियां आई पड़ी थी, नबी के आने से वो आंधियां रुक गईं। खुशी है कि नहीं? काबे में 360 बुत थे, नबी के आने से सबका सफाया हो गया। खुशी है कि नहीं? फिर भी लोग ये कहते हैं आप खुशी क्यों मना रहे हैं? अरे उससे पूछो मनाएं क्यों नहीं? खुशी कोई एक चीज को लेकर मना रहे हैं हम? जी सही अगर पूछिए तो नबी के आने पर पूरी दुनिया को अल्लाह ने ऐसा कर दिया जैसे किसी चीज का वायरस दूर कर दिया जाता है। पूरी दुनिया में जो खराब वायरस थे, मेरे नबी के आने से सबको दूर कर दिया गया। तो खुशी ना मनाएं तो और क्या करें? जी हजरात, अब खुशी मनाएं तो मनाएं कैसे ना? मेरे नबी के आने से हर तरह की परेशानी, हर तरह की खुराफात, हर तरह की बुराई, हर तरह की खबासत मेरे नबी के आने से दूर हो गई। बोलो, हुई कि नहीं हुई? जलसा में आने वालों, तुम्हारा नबी ना आया, आमीना का लाल ना आया तो मालूम है क्या हाल था? अगर किसी के घर में छोटी सी बच्ची पैदा होती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता, उसको जीने का कोई हक ना था। कितना गंदा मुआशरा था। आज मेरी माँ बहनें जरा कान खोल करके सुने, हमारी इस्लाम की शहजादियों को इस्लामी माहौल अच्छा नहीं लगता, उन्हें फैशन और फिल्मों का माहौल अच्छा लगता है। मगर सुने, इस्लाम की शहजादियां जब दुनिया में मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे तो खुदा की कसम औरत की औकात एक खिलौने से बदतर थी। खेला और तोड़ के फेंक दिया।
इससे बदतर औकात मक्का के अंदर और पूरी दुनिया में थी। इस औरत की कोई औकात न थी। आज मीडिया पे बैठ के बकवास करने वालों को मैं चैलेंज करके कहता हूं, तुमने पढ़ाई नहीं, तुम्हें पता ही क्या है। अगर तुम बकवास करते तो खुदा की कसम पहले पढ़ लेते, मगर पढ़ा कुछ नहीं, बकवास करने निकले हो कि औरत को इज्जत नहीं दी जाती। इस मुआशरे में अगर सर उठा के औरत को जीने का अधिकार दिया है तो आमीना के लाल की आमद ने दिया है। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी नहीं आए थे तो औरत को सर उठा के जीने का अधिकार तक नहीं था। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जाहिल है तो मैं क्या करूं। एक बाबा है, वो बागेश्वर धाम, जानते होंगे आप। ये जुमला नोट हो रहा है और मैं तो इसलिए कह रहा हूं नोट हो रहा है, जो बात कह रहा हूं उस जिम्मेदारी से। उसने कहा 3000 साल पहले सिर्फ सनातन धर्म था, इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं था। मैंने कहा तू ये बता कि हजरत इब्राहिम को आए हुए कितने साल हो गए? जी है? और हजरत मूसा को आए हुए कितने साल हो गए? अब सुने आप, मेरी हो तो अभी ने पढ़ा हो तो वही वाला हिसाब है, सब अंधभक्ति है। अब सुने आप, 1898 में, कितने में, कितने साल हो गए 1898 को? है 127। तुम्हारी पे कह रहा हूं, मैंने हिसाब ना लगाया, कभी मुझसे कह दो। 127 साल हो गए। 127 साल पहले की बात कह रहा हूं। बहरे अहमर में एक लाश निकली, समंदर में। भाई सर सुनो, 127 साल पहले एक लाश निकली, बॉडी। उस बॉडी को उठाया गया, उठाने के बाद तहकीक की गई, यह है किसकी? डॉक्टर मॉरिस, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मोहम्मद नदीम साहब जानते होंगे। बुलाया गया और डॉक्टर मॉरिस जरा रिसर्च कर, ये हमें समंदर से लाश मिली है, किसकी है? तो उसने कहा ये 3500 साल पुरानी बॉडी है। कितने साल पुरानी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर मॉरिस कह रहा। एआई से पूछ लो, गूगल से पूछ लो। समझ रहे हैं आप? एफआईआर बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि थाने भी तुम्हारे, कोर्ट भी तुम्हारा, सब तुम्हारा। करना आसान है, लेकिन किसी भी चीज को प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। कान खोल करके सुनो, कहा 3500 साल पहली ये बॉडी है। पता लगाया कि ये है किसकी, तो कहा क्या बताएं, मैंने इतना बता दिया 3500 साल पहली बॉडी है। डॉक्टर मॉरिस बोला जब ये मरा था तो ये बहुत बड़ी टेंशन में था। ये भी मैंने बतला दिया, जब ये मरा था तो बहुत ज्यादा दिमागी तनाव, बहुत ज्यादा था। आप पढ़ना, दिमागी तनाव बहुत ज्यादा था इसको, उसने ये भी बतलाया। लेकिन कमाल है किसी मछली ने नहीं खाया, कमाल है इसको गलाया नहीं, कमाल है ये सड़ा नहीं, कमाल है इसको समंदर की जो है तह ने दबाया नहीं। अरे इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था। 3500 साल पहला तो लोहा भी नहीं रह सकता, जंग आलूद हो जाता है। डॉक्टर मॉरिस कहता है मैं हैरान हूं, जितना प्रेशर मरने से पहले इसके दिमाग पे नहीं था, उससे ज्यादा प्रेशर मेरे दिमाग पे है। बच कैसे गया 3500 साल, और वो भी समंदर में। ये बागेश्वर धाम के लिए ये रिकॉर्ड करा रहा हूं मैं, जो कह रहा 3000 साल पहले सिर्फ सनातन था, सिर्फ सनातन था। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर मॉरिस कह रहा। समझ रहे हैं आप? हमारी तो झुटला दो, लेकिन उसकी झुटला के दिखाना। कहने लगा यार ये है कौन? और जब सारे दुनिया वालों की अकलें जवाब दे जाती हैं, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी जवाब दे जाती है, सारी दुनिया की साइंस जवाब दे जाती है, मशीनरी जवाब दे जाती है, तो अपनों को भी और गैरों को भी फिर कुरान की रोशनी नजर आती है। जब सब जवाब दे जाते हैं तो कहते हैं भाई अब कुरान की रोशनी, अब लाओ कुरान क्या कहता है,
अपने भी और गैर भी। हद ये है कि जब इंसान की तबीयत अलील हो हॉस्पिटल, और अलील हो उससे बड़ा हॉस्पिटल, और अलील हो उससे बड़ा हॉस्पिटल, ऐसा ही होता कि नहीं होता। लेकिन जब तबीयत इतनी अलील हो जाए, डॉक्टर कह दे ये ला इलाज है, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर डॉक्टर जवाब देता है इसे घर ले जाओ। अब कोई दवा काम ना करेगी, किसी डॉक्टर का नुस्खा काम ना करेगा, तो आपने भी देखा मैंने भी देखा, अब किसी डॉक्टर का इलाज नहीं होता, अब उसके पास बैठ के सूरह यासीन की तिलावत होती है। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, अब बस कुरान पढ़ दें आप हजरत, आप दुआ कर दें, सिर्फ दुआ होती है, कुरान पढ़ा जाता, हजरत दुआ कर दें, हजरत दुआ कर दें, यही होता कि नहीं होता। डॉक्टर मॉरिस ने कहा मैं परेशान, 3500 साल कैसे रह गया। मिस्र के बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया गया, कहा गया अब कुरान के जानने वालों को बुलाओ, अब कुरान के आलिमों को बुलाओ, ताकि ये गुत्थी हल हो जाए। आखिरकार ये बॉडी है किसकी, आखिरकार ये मरने वाला है कौन, जो 3500 साल से समंदर की तहों में अब तक बाकी था, अब समंदर की लहरों ने इसे फेंका है, तो बॉडी सलामत है, जिस्म सलामत है। सारे उलमा ने कुरान का मुताला किया, और कुरान को पढ़ने के बाद डॉक्टर मॉरिस को जवाब दिया, और डॉक्टर मॉरिस तेरी रिसर्च जहां से खत्म होती है वहां से कुरान की शुरू होती है। अल्लाह का कुरान कहता है ये फिरौन है जिसने खुदाई का दावा किया था। कहा तुम्हें कैसे पता, कहा अल्लाह का कुरान कहता है फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह ने फरमाया फिरौन हम तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि आने वालों के लिए निशानियां हो जाए। ये फिरौन है, फिरौन कौन है, जोर से बोलो, फिरौन है ये जिसने खुदाई के दावे किए थे, जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। भाई समझ में आ रही है बात, क्या नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है। मेरे पास फूंकने के लिए कुछ नहीं, सब फूंक गया, सिर्फ अब आप सुनिए, आप सिर्फ आप सुनिए, आप और मोहब्बत के साथ सुनिए। कहा ये वो है जिसने खुदाई के दावे किए थे, ये फिरौन है। कौन है ये, अच्छा ठीक है फिरौन है। 3500 साल उसने रिसर्च किया, उसने रिसर्च किया, 3500 साल पुरानी है, और 127 साल हो गए, 3627 साल हो गए आज। 3627 साल पहले फिरौन के मुकाबले में कौन आया, कोई बता सकता, तो जोर से बोलो ना, डरते क्यों। हजरत मूसा ने अल्लाह का पैगाम दिया या दुनिया वालों का, अल्लाह का, और अल्लाह का पैगाम ही तो इस्लाम का पैगाम है। अरे जरा जोर से बोलो। फिरौन ने कहा मैं खुदा, हजरत मूसा ने कहा तू खुदा नहीं, खुदा वो है जो मारता और जिलाता है, खुदा वो है जो वहदहू ला शरीक है, खुदा वो है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जो ना जन्म देता है ना जन्म लेता है, मेरा खुदा वो है जो यकताए रोजगार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलो इस्लाम की बात की कि नहीं की, तो 3627 साल पहले इस्लाम था कि नहीं था, लाओ इस जाहिल के लठ को ये कह रहा है कि 3000 साल पहले कोई था ही नहीं। हंसने की बात नहीं, समझने की है। मैंने जी जी कर दिया ना, हंसो मत करो, मैंने तो प्रूफ कर दिया ना। आप बताएं, आप या तो निकालो या तो इन चीजों को हटाओ। कह रहा 3000 साल पहले, और नहीं था तो फिर फिरौन के मुकाबले में कौन था, मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे। अल्लाह सलामत रखे, मदद बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह सलामत रखे। असल में मसला ये था, सुन ले यार, हो सकता है कोई अंधभक्त तुम्हें भी मिल जाए कि तुम्हारे मौलाना ऐसे बता के गए तो तक जवाब भी दे सको है। और एक बात बताऊं, हक कहने की आदत डालो, कानून के खिलाफ ना हो, ठीक है, आइन के खिलाफ ना हो, हक बात कहने का आपको राइट है, ये आपके संविधान ने दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो 3627 साल पहले, अब इसी रिसर्च के मुताबिक कह रहा हूं जो डॉक्टर मॉरिस ने की है, फिरौन था और कह दिया मैं खुदा हूं। क्या कहा? क्या कहा? लेकिन बहुतों ने कहा मैं खुदा हूं, लेकिन खुदा तो वही है जो खुदा है। खुदा तो एक ही है। नमरूद ने भी कहा मैं खुदा हूं, औरों ने भी खुदाई के दावे किए, लेकिन खुदा कोई नहीं हो सकता। मैं खुदा, इसने कहा मैं खुदा हूं। लोगों से कहा मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मैं खुदा। खुदा इसकी इस हट धर्मी और इस गुंडागर्दी और इसके इस हरामकारी को भी देख रहा है कि ये अपने आप को खुदा ऐलान कर दिया। चल तेरा भी इंतजाम होगा, तेरा भी इंतजाम होगा। अच्छा खासा सब काम चल रहा है। इसके घर में इसकी खादमा थी कनीज नौकरानी फिरौन के घर में। वो इसे खुदा नहीं मानती थी, वो खुदा को ही खुदा मानती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह कभी कभी ऐसा करता है कि बुरों के घर में अच्छे और अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है। कभी कभी हजरत अमीर मुआविया के घर में यजीद पैदा कर देता है, बात है कि नहीं है? और कभी कभी यजीद जैसे के घर में यजीद का बेटा बड़ा नेक था, उसने ठोकर मार दी अपने तख्तो ताज में। कह दी मुझे नहीं चाहिए ताज जो आले रसूल के खून पर रखा हो। ये कनीज, ये खादमा, ये नौकरानी अल्लाह के मानने वाली एक दिन फिरौन की बेटी के सर में कंगी कर रही है। कंगी गिर गई। जैसे ही कंगी गिरी, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी को उठाया। फिरौन की बेटी ने देखा बिस्मिल्लाह पढ़ती है, ये किस अल्लाह के नाम से तूने शुरू करके उठाई है कंगी? कहा उसके नाम से जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तेरे बाप फिरौन को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया, उसी अल्लाह के नाम से मैं हर काम की शुरुआत करती हूँ। कहने लगी क्या तू मेरे बाप फिरौन को खुदा नहीं मानती? ना ना, मैं फिरौन को खुदा नहीं मानती। कहा वो तो सबका खुदा है। कहा वो किसी का खुदा नहीं, वो खुद का भी खुदा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका भी खुदा वही है जो मेरा खुदा है। इसने चुपके से जाके कह दी अपने बाप से, जो तेरी नौकरानी है, जो तेरी कनीज है, वो तुझे खुदा मानती नहीं। कहा किसे मानती है? कहा उसका कोई और खुदा। वो कहती है जो खुदा है वो तेरा भी खुदा है। फिरौन जलाल में आ गया। फिरौन ने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? मेरी माँ बहनें भी जरा कान खोल करके सुने। एक फिल्म देख के तुम्हारा मिजाज बदल जाता है, किसी बेपर्दा को देख के मिजाज बदल जाता है, शादी के माहौल को देख के तुम्हारा मिजाज बदल जाता है। ए मेरे नौजवानों, मिजाज ना बदलना चाहिए, चाहे जमाने में कैसी भी हवा चले, मगर तूने तो इश्क मुस्तफा में पी करके ऐसा झूमा है कि जमाने का रंग तुझ पे ना चढ़े, बल्कि तेरा रंग जमाने पे चढ़ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, तो मैं तुझे नहीं मानती। फिरौन ने कहा मुझे खुदा नहीं मानती। कहा मैं नहीं मानती। मालूम है इधर से बड़ी शोर मच रहा है। आप लोग अगर खामोश हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल खामोश हो जाएं जी। आप बिल्कुल शोर ना मचाएं। मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ, और जो चैप्टर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना, मैं वो जो चैप्टर पेश कर रहा हूँ, अगर आप मालूम कर लें, इसे नॉलेज हो जाए ना, तो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपको काम देगा। फिरौन ने कहा मुझे खुदा नहीं मानती। कहा मैं तुझे खुदा नहीं मानती। कहा मेरी कनीज है। कहा वो ठीक है, नौकरी तेरी करती हूँ, खादमा तेरी हूँ, गुलामी तेरी करती हूँ, मगर तुझे खुदा नहीं मानती। मेरा खुदा वो है जो चांदो सूरज का खुदा है, समंदरों का खुदा है, जमीन और आसमान का खुदा है। मेरा खुदा वो है जो तेरा खुदा है। मेरा खुदा वो है जो मेरा खुदा है, कायनात का खुदा है। तुझे भी एक दिन मौत आनी है, तू भी चला जाएगा। लोगों जरा गौर करो, फिरौन ने एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल को उबाला और उबालने के बाद में कहा या तो इस तेल में डाल दूंगा या मुझे खुदा मान ले। कहा कितनी मर्तबा भी तेल में जला दिया जाए तब भी तुझे खुदा नहीं मानूंगी। लोगों जरा गौर करो, इसकी छोटी सी एक बच्ची थी, उसकी बच्ची को लाया, लाने के बाद पैर पकड़ के उल्टा लटका दिया, और उल्टा लटका के फिरौन ने कहा या तो मुझे खुदा मान या तेरी बेटी को खोलते हुए कढ़ाई में डाल दूंगा, खोलते हुए तेल में डाल दूंगा। इसने कहा बेटी की मोहब्बत जरूर मेरे सीने में है, औलाद की मोहब्बत जरूर मेरे सीने में है, मगर अपने खुदा के लिए ऐसी हजारों बेटियां
लिए कुर्बान करना पड़े तो मुझे ये मंजूर है, मेरी बेटी को डाल दे, मगर तुझे खुदा नहीं मानूंगी। बेटी को डाल दिया गया, बेटी को कढ़ाई में डाला, उबलते हुए तेल में डाला। बेटी का हाल क्या होगा, मगर जरा गौर करो, इसके कदम जरा भी मुतज़लज़ल ना हुए। कहा जला दिया, जला दे, मेरा खुदा एक ही है। कहा अब तेरी बारी है, अगर तू मुझे अब भी मान ले अब भी छोड़ दूंगा। कहा नहीं नहीं, अगर मुझे तुझे खुदा मानना होता तो अपनी बेटी को कढ़ाई में जलने ना देती। अगर मैं तुझे खुदा मानती तो आज इन हालों को ना होती। लोगों इसे पकड़ा, इसे भी कढ़ाई में खींचना शुरू कर दिया। इसने दुआ की, अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। जब कुर्बानी दी जाती है तो कुर्बानियां रंग लाती हैं। जी जी, आज कुर्बानी के जज्बे निकल गए, कुर्बानियां ही तो रंग लाती हैं। करबला में कुर्बानियां हुई, रंग लाई। बदर में कुर्बानियां हुई, रंग लाई। अहद में कुर्बानियां हुई, रंग लाई। लोगों, इस्लाम के लिए कुर्बानी का जज्बा रखा करो। वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी है। कहा मौला मेरी कुर्बानी रायगा ना जाए। इसे जब खोलते हुए तेल में डाला तो अल्लाह ने वो जन्नत का बाग बना दिया इसके लिए। हाय हाय बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, हैदरा जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। फिरौन की बीवी आसिया खड़ी थी, देख लिया, इसे खोलते हुए तेल में डाला है, मगर खोलते हुए तेल नहीं है तो जन्नत का बाग है। आसिया ने फिरौन को ठोकर मारी और खुदा को खुदा मान लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, खुदा वही है कि जिसने तेल में भी इसको जन्नत का बाग बना दिया। अब आसिया ने खुदा को खुदा माना। लोगों जरा गौर करो, इसने बड़े जुल्म आसिया पर भी किए, मगर हजरत आसिया ने कहा अब चाहे मेरी जान बदन से निकल जाए, मगर खुदा वही है कि जिसने कायनात को पैदा किया। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, कहने लगे यार मेरे घर से मुखालफत, मेरे घर से मुखालफत शुरू हो गई। जी, उसको बुलाया नुजूमी को, वो जो होता सितारा देखने वाला। आजकल हमारे यहाँ भी बहुत फाल खुले ये चल रहे हैं, फाल खोल देते हैं, मियाँ लोग बतला देते हैं क्या होने वाला है। झूठ है ये, बिल्कुल फरेब है। ये आल फाल के चक्कर में ना पड़ा करो। अगर फाल खोल के सब कुछ पता चल जाया करे तो ये खुफिया एजेंसियां खत्म हो जाएं। फाल खोल के मियाँ से पूछ लिया जाए कि मियाँ बता दो चोर कहाँ बैठा है। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान बात अल्लाह। गलत है कि नहीं है? मगर सब कुछ फाल से नहीं होता, और ये आल फाल के चक्कर में ना रहा करो। जो मियाँ तेरी फाल खोल रहा उसे खुद अपनी फाल का पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। जी जी, यही बात है। वो उसने सितारे बाज को बुलाया, यार बता तो, मुखालफतों की बुआ आ रही हैं, घर में से बुआ आ रही हैं, बता तो मामला क्या है। सितारे तो ठीक चल रहे हैं। इसने हिसाब किताब लगाया, कहने लगा तेरे सितारे भाई ठीक नहीं चल रहे हैं, अब और गर्दिश में आने वाले हैं। कहा क्या हुआ? कहा तेरी ही हुकूमत में एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। जी, और ये जो बच्चा होगा वो खुदा की तरफ से होगा, अपने आप को नबी बताएगा, सच्चा पैगाम लेके आएगा, और उसके पीछे बहुत से लोग होंगे, वो एक खुदा का प्रचार करेगा। और ये कौन है? हजरत मूसा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के बारे में तो मेरे अजीज 3600 कुछ साल पहले बताया जा रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, कहते हैं घर वापसी करना होगी। तवज्जो। अच्छा आगे बढ़ूंगा, इजाजत। अब फिरौन ने कहा अच्छा कौन है वो बच्चा? कहा अब ये तू पता लगा, अपने सिपाहियों को भेज, हमें क्या पता। सिपाहियों को भेजा, तो बच्चे का कहाँ पता लगा? तो कहा जितने बच्चे हैं सबको ख़त्म करो, काम ख़त्म हो जाएगा, डरी ख़त्म हो जाएगा। सारे बच्चों को मार दिया गया। कहा अब तो कोई ख़तरा नहीं है? कहा नहीं, अब भी वो बच्चा ज़िंदा है। कहा कहाँ है? कहा अभी बच्चा वो पैदा नहीं हुआ है। लोगों, माँ के पेट में जितने बच्चे थे हमल ज़ाय करा दिए गए, माँ के पेटों से बच्चे गिरा दिए गए। कहा अब तो वो बच्चा ख़त्म हो गया। कहा नहीं नहीं, अब भी वो बच्चा ज़िंदा है। लोगों, जलसे में आने वालों,
कान खोल के सुनो, जिसको जिस बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे अल्लाह सलामत रखे उसे कौन बिगाड़ सकता है। हज़रत मूसा की पैदाइश हो गई, शहर में नहीं जंगलों में हो गई। हज़रत मूसा की माँ ने टोकरी में रख के दरियाए नील के हवाले कर दिया, मौला ये तेरी अमानत है, तू जाने तेरा मूसा जाने। लोगों तारीख बताती है हज़रत मूसा जवान भी हुए, प्रचार भी किया और अल्लाह ने हज़रत मूसा के जरिए से दरियाए नील में फिरौन को हलाक कराया। पता चला कि हज़रत मूसा का लाया हुआ दीन बाकी रहा, फिरौन का बनाया हुआ दीन तबाह बर्बाद हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे बहुत तकबीर। अच्छा, तकरीर मुकम्मल शुरू। सीरत मुस्तफ़ा का चैप्टर बिल्कुल आपके सामने शुरू। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत कायदे से सुन रहे हैं, इसी तरीके से आप सुनते रहना। मैं अगरचे कम बोल रहा लेकिन आपकी समाते अल्लाह सलामत रखे। यही मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, अंधेरा था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोगों औरतों की कोई इज्जत और औकात न थी, लेकिन जब करीम मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए और जब मेरे नबी आ गए तो मेरे नबी ने बताया ये बेटियां दफन नहीं होंगी। अगर किसी के घर में बेटी आ गई रहमत की निशानी है, अगर शादी कर दिया जन्नत का हकदार है, माँ बन गई तो कदमों के नीचे जन्नत है। अगर बूढ़ी हो जाए तो इसके चेहरे की जियारत में हज्जे मकबूल का सवाब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिसे सुभान जिंदा अल्लाह। दफन किया जा रहा था, मेरे नबी ने क्या फरमाया कि अगर पैदा हो तो रहमत, शादी कर दो तो जन्नत, जी। माँ बन जाए तो कदमों में जन्नत, और अगर ये बूढ़ी हो जाए, कोई अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा देख ले तो खाली देखने में एक हज का सवाब मिलता है। काय का सवाब मिलता है? एक हज का माँ से कभी लड़ा ना करो, माँ से कभी झगड़ा ना करो, बाप को उल्टा सीधा ना कहा करो। जलसे में आने वालों, ये बूढ़े माँ बाप की अल्लाह ने वो ताकत और वो पावर रखी है, इनके वो मर्तबे रखे हैं। अगर बूढ़ी माँ के चेहरे को प्यार से देख ले, अगर बूढ़े बाप के चेहरे को तू प्यार से देख ले तो जो 5 लाख में हज कर रहा है वो कबूल हो के नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बूढ़े माँ बाप का चेहरा देखना एक हज मकबूल का सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, 5 लाख वाला कबूल हुआ कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये हज का जो सवाब मिलेगा वो हज मकबूल का मिलेगा। जी, माशाअल्लाह। वालिदैन की अजमतें किसने बताई? मेरे नबी ने बताई। बोलो बताई कि नहीं बताई? हालांकि मेरे नबी को बड़ी तकलीफें उठाना पड़ी। आप कहते हो मौलाना मैं दाढ़ी रखता हूं तो दाढ़ी की मुखालफत होती है, टोपी ओढ़ता हूं टोपी की मुखालफत होती है। मैंने कहा होंगी, हर साल में हर जमाने में मुखालफतें हुई हैं। जी जी, लेकिन नबी के चाहने वालों ने खुदा की कसम न मुखालफतों को देखा है, नबी के चाहने वालों ने न बगावतों को देखा है। उन्होंने जो करना है वो करके छोड़ा है। देखो आज भी होंगी, आप नमाज पढ़ोगे हो सकता मजाक बनाया जाए, दाढ़ी रखोगे हो सकता मजाक बनाया जाए, टोपी ओढ़ोगे हो सकता है आपको मुल्ला जी कह के चिढ़ाया जाए। हमारी चिढ़ाते, हमारे अपने की बात कर रहा हूं। हमारे मुसलमान भाई कहते मुल्ला जी कहां जा रहे हो? हजरत नहीं कह सकते, मौलाना साहब नहीं, मुल्ला जी, उलमा को। जबकि लफ्ज़ मुल्ला जो था वो बहुत बड़े आलिम के लिए बोला जाता था, लेकिन आज जो है मजाकन उसको छोटा करके बोला जाता है। जी जी, आप दूर होते चले जा रहा हो। आज पर्दे में हमारी बेटियां नहीं है, जो पर्दे में है उसकी मजाक बनाई जा रही है, बहुत बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है। ये तो जी जी, बिल्कुल सही बात है, यही बात। निज़ाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ये साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। पीना नहीं आता, बेशक। मेरा एक दोस्त है, उसने शादी कर ली बगैर जहेज के। कह रहा मेरे घर वाले अब तक मुझे चैन नहीं लेने दे रहे हैं। कह रहे हैं पता नहीं इस पे कौन से सूफी का भूत चढ़ गया। माँ कह रही है मेरी बेटियों के सारे अरमानों पे इसने पानी फेर दिया, बड़ा मौलवी सा बनाया, इस पर पता नहीं कौन सी सूफियत का भूत है। ये तो किसी को लेके ही नहीं गया बारात में। मेरे दामाद थे, मेरी बेटियां थी, किसी को चैने मिलती, किसी को पजेब मिलती, किसी को बालियां मिलती। आज शरीयत पे चलो, हो सकता मुखालफत की जाए।
मगर खुदा की कसम ये ना सोचना ज़माना मुखालफत कर रहा, ये सोच के शरीयत पे अमल करना कि जब क़यामत का दिन होगा, प्यास लगी होगी तो मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथ से ये कह के कौसर का जाम पिला दे, जहां ज़माना इसकी मुखालफत कर रहा था ये मेरी सुन्नतों को अपना रहा था। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां ज़माना मुखालफत करता था ये मेरी सुन्नत। यार बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, मसला क्या है तुम्हारा? जी इन्होंने शुरू से डिस्कस करा। ये तकरीर करना आसान समझ रहे हैं। 12 बजे के बाद मुझे मैक दिया है, कोई उधर को बुला रहा है, कोई चुकर चुकर उधर को बुला रहा है। ये पता नहीं है कि तकरीर करना कितना मुश्किल है इस टाइम जो मैं कर रहा हूँ, और वो भी इस मैक पे जो सारे कॉलम फूक गए हों। सही बात है। हंसने की बात नहीं, जिगर गुर्दा चाहिए जी। ये आपकी मोहब्बत है, आप बैठे हुए हैं। यकीन की बात बता रहा हूँ, ये इस वक्त जो है बड़ा नाजुक टाइम है, और फिर आप खुद इधर से उधर बुला रहे हो। खामोशी से खड़े होके सुनते रहो जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त आपको जरूरत है। बेशक। कोई नौजवान अगर आज कार्टून वाला अपना ढंग बना ले तो उसकी मजाक नहीं बनती, लेकिन नौजवान कोई अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा ले, वो मौलाना ना हो, कुर्ता पजामा पहन के टोपी ओढ़ ले, उसकी मजाक बनाई जाती है कि यार तुम तो बहुत बड़े मुल्ला जी बन के घूम रहे हो, और जमाना उसको मुल्ला जी के नाम से याद करता। हाय तुम जानते नहीं, इसने दुनिया के फैशन को ठोकर मारी है, इसने दुनिया की रंग रंगीलियों को ठोकर मारी है। खुदा की कसम मौका लगे तो इस नौजवान का हाथ चूम ले, इसलिए कि इसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे अपना सारा फैशन कुर्बान कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरा सारा फैशन कुर्बान कर दिया इसने। यार अगर कोई बेटी पर्दे को अपनाए तो उसकी इज्जत करो, उसने हजरत फातिमा की मोहब्बत में अपना सारा फैशन कुर्बान कर दिया है, सारा फैशन कुर्बान कर दिया। कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ दुनिया वालों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। हाय हाय। बेहतरीन आइडियल तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी है। दुनिया वालों की जिंदगी आइडियल नहीं हो सकती, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। आज जो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, आज जो पूरी दुनिया बगावत कर रही है, वजह हमारी है, कमी हमारी है। कमी क्या है? अगर हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को ना छोड़ा होता तो आज जलील और रुस्वा ना बने होते। जमाना झूठ बोल रहा, तू भी झूठ बोल रहा। जमाना शराबे पीता, तू भी शराबे पीता। जमाना डाका डाल रहा, तू भी डाका डाल रहा। जमाना जिना कर रहा, तू भी जिना कर रहा। जमाना सूद खा रहा, तू भी सूद खा रहा। तो जमाने में और तुझ में फर्क क्या है? होना तो ये चाहिए था, जमाना झूठ बोल रहा था, तू सच बोल रहा होता। जमाना डाका डाल रहा है, तू डाके से बचा रहा होता। जमाना जिना कर रहा है, तू निकाह की तरफ लोगों को तबलीग कर रहा होता। तो दुनिया कहती दुनियादार हो रहे, मोहम्मद का वफादार हो रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी दुनिया और है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप ठंडे दिमाग से देखो, फिर इधर से बात आ रही है। बदतमीजी की तुम्हारी निहायत हद है। मुस्तफ़ा के जलसे में अगर अदब से नहीं सुन सकते तो उठ के चले जाओ, ज्यादा सवाब है। जी। बेअदबी करने से ज्यादा सवाब है कि चुपके से उठ के चले जाओ। एक तो तकरीर का टाइम ये ऐसा नाजुक टाइम है, और उस वक्त इधर उधर बातें नहीं समझ में आएगी। मैं मैक से जरा भी मुंह हटा रहा हूं तो नहीं, एकदम आला बड़े मेहनत से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। खामोश होके आप थोड़ी देर सुन लें। मैंने 1 घंटा बोलना, मैंने नहीं बोलना 2 घंटा। आप सुन लें जरा। पूरी दुनिया आज जो तुझे सबके साथ नाथ रही है, क्यों? हमारे अमल भी तो सबों की तरह हैं, बल्कि सबों से बढ़कर हैं यार। जी मैं सही बता, सबों से बढ़कर है। हम तो किसी डिपार्टमेंट में पहले तो है ही नहीं। अगर हम में का कोई आ जाए किसी डिपार्टमेंट तो इतनी रिश्वत लेता है कि बड़े बड़े रिश्वतखोरों को फेल कर देता है। जी बिल्कुल सही फरमाया। मैंने एक मुसलमान टीटी देखा, 100 रुपए 50 रुपए जालिम नहीं छोड़ रहा था रिश्वत की। सही बता रहा हूं मैं। कोई पुलिस में आ जाए, सिपाही या दीवान, कोई इल्ला माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सब एक से, अगर कोई है तो वो अलग है, लेकिन ज्यादातर की बात बता रहा हूं मैं, जो 90% है। अगर कोई ठीक हो तो वो बुरा ना माने, वो अल्लाह से ठीक ही रखे। आमीन आमीन, बेशक सही फरमाया। अगर छोटा सा कोई सिपट्टिया बन जाए ना, हमें इतनी दलाली और इतनी रिश्वत उठाएगा कि बड़े बड़ों को फेल कर देता।
तो मुझे बताओ क्यों दुनिया हमें इज्जत से देखेगी यार? ये तो बताओ, खूबी क्या है हमारे अंदर? हम कहते दुनिया यार हम तो मुसलमान। अरे मुसलमानों वाले काम तो बता। मैं तुझे बताऊं इस्लाम क्या कहते हैं, जरा सुन लो। जी बताऊं इस्लाम क्या कहते हैं? मक्का में जब थोड़े लोगों ने कलमा पढ़ा था ना, तो पूरे मक्का के लोग जो थे नबी की मुखालफत में अड़ गए। कहने लगे अब जो है यार मामला एक तरफा करो, इधर या उधर, जो होगा देखा जाएगा। जी। कहने लगे क्या करें? कहने लगे मोहम्मद अरबी का मर्डर कर दो माज़अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। जब 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 इनका काम खत्म होगा तो ये जो नया दीन लाए ये रुक जाएगा। 40 लोग तलवारें लेके आ गए, मेरे नबी के घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया। आज की रात ये काम हम निपटाएंगे। 40 लोग, अल्लाह की वही आ गई, हबीब ये 40 लोग आए हैं आज तेरे फिराक में, और आज मेरा हुक्म है कि मक्का छोड़ के मदीना चला जा। सुभान अल्लाह बोलो। मुस्तफा उठे, अली से कहा मेरे बिस्तर पे लेटे रहना, और सुबह जब हो ना तो ये बहुत लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हैं, इन अमानतों को उठा उठा के जिस जिसकी है उसे उसे दे देना। बात समझने की, जिस जिसकी है उसे उसे दे देना। आज का होता दे देता, कहता अब तक तो देने मना नहीं कर रहा था, मगर मुझे मारने के लिए आए, मेरा मर्डर करना आए, अब नहीं दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? किसी पर कर्जा हो, अगर जरा झगड़ा हो तो कहता अब तक तो दे देता, मगर लड़ाई क्यों करी, अब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बल्कि वो तो चाहता है कि झगड़ा हो जाए ताकि ना देना पड़े, या कम में हो जाए या खत्म में ही हो जाए। हजरत अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये तो उन लोगों की अमानतें हैं जो तलवार लेके आपके मारने आए। नबी ने फरमाया हाँ उन्हीं की अमानतें हैं या रसूल अल्लाह, इनकी भी वापस करना है। नबी ने फरमाया दुश्मनी होना और है, अमानत होना और है। मेरे जाने के बाद मेरी मुखालफत में मक्का के लोग अगरचे गालियां बकेंगे, मेरी मुखालफत में अगरचे अपने आलम को बुलंद करेंगे, लेकिन अली मेरे जाने के बाद मक्का में कोई ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद ने अमानत में खयानत की है। सारे मक्का के लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद अरबी, अगरचे उनका मजहब अलग है, मगर उन जैसा सच्चा हमने इंसान नहीं देखा। हाँ हाँ बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबकी अमानत हमने वापस करना, हमने किसी की अमानत नहीं रोकना, ये इस्लाम है। आज करना शुरू कर दो तुम। पूरी दुनिया अगर आज तुम्हारे गीत ना गाने लगे, जरा सा तुमने अच्छा काम किया, अभी पूरी दुनिया में तुम्हारे तहलके मच रहे हैं। अभी पंजाब में बाढ़ आई है, मेरे मुसलमान भाइयों ने बड़ी मदद की है, मेरा दिल खुश हो गया जी। चूंकि मुसलमानों का काम ही मदद करना। सुभान अल्लाह कह दो, हमारा काम ही है यार। हमने कोई आज नई मदद थोड़ी की है, हमारी तो तारीख उठाओ, हमारी तो जिंदगी मदद में गुजरी है जी। पूरी जिंदगी हमने मदद की। जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीना के जितने भाई थे सबने मदद की। आज पूरी दुनिया में डंके बज रहे हैं तुम्हारे, कोई नहीं आया मगर मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला सबसे आगे आया। बेशक। अच्छा बताओ, बोलो तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो दो चार अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा मैं, मगर तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? अच्छा काम करोगे तो क्यों नहीं होगी तारीफ? अरे बोलो होगी कि नहीं होगी? अगर हम शराब छोड़ दें, चोरी चकारी छोड़ दें, हराम काम छोड़ दें, सूद छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, लोगों को सताना छोड़ दें, बेपर्दगियां छोड़ दें, तो यार कुछ तो कहेंगे कि यार इस कौम के अंदर कुछ क्वालिटी तो है, इस कौम के अंदर कुछ क्वालिटी तो है। लेकिन आज ये क्वालिटी हमारे अंदर कहां है बताओ आप? दूसरा शादी करके अगर नाच रहा तो उससे ज्यादा नाच हमारी शादियों में। दूसरे के यहां अगर डिमांड है शादियों में तो उससे ज्यादा हमारे यहां। दूसरा झूठ बोल रहा तो वो झूठ बोल तो रहा है, हम जब झूठ बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं क्वालिटी वाला, कुरान की कसम खा के, काबे की कसम खा के। अरे दूसरा झूठ बोल रहा तो काबे की कसम तो नहीं खा रहा ना, हम तो सच्ची चीजों की कसम खा के झूठ बोल रहे हैं। जलसे में आने वालों याद रखना,
जो कौमें अपने असलाफ के तरीक़े को भुला दी जाती है ना, उन कौमों को मिटा दिया जाता है। हाँ, नबी के तरीक़े पे तो आओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर पूरी दुनिया आज भी तेरी ना तारीफ करे, लेकिन तरीक़े पे तो आओ। यही करीम मुस्तफा है। जब मेरे नबी ने यहां से हिजरत की और मदीने तैयबा पहुंचे, और जब मेरे नबी के झंडे के नीचे 10,000 लोग कलमा पढ़ के दाखिल हो गए, मेरे करीम मुस्तफ़ा फिर पलट के मक्का शरीफ आए। फिर आए। अब 10,000 हैं साथ में, 100 मक्का के लोग डर रहे हैं। या अल्लाह, जरा गौर करो, या अल्लाह, आज मक्का वालों ने वो रातें और वो दिन भी देख लिए, कहाँ मेरे नबी को गालियां बकते थे, आज डर के मारे हालत खराब है। आज मोहम्मद अरबी पावर में आए, 10,000 का लश्कर साथ में, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। आज सब अपने अपने घरों में दाखिल है, दरवाजों को बंद कर लिया। आज एक एक पत्थर का बदला लिया जाएगा, एक एक गाली का बदला लिया जाएगा, आज चुन चुन के मारा जाएगा। मोहम्मद अरबी आज खैर नहीं छोड़ेंगे। मक्का में सारे सन्नाटा छाया है। मेरे नबी ने कहा, जाओ मक्का वालों से कह दो डरने की जरूरत नहीं है, सबको मोहम्मद अरबी सहने काबा में बुलाते हैं। वाह वाह वाह, सब आ जाओ। सब आ गए जी। अब सब डर रहे हैं। नबी ने फरमाया, आज डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं बदले लेने नहीं आया। तुमने वाकई मुझे सताया था, वाकई मेरे पत्थर मारे थे, लेकिन आज मैं गले काटने नहीं, गले लगाने आया। सुभान अल्लाह। अच्छा, कहा आपने पत्थर भी माफ कर दिए, गालियां भी माफ कर दी, हमने जो आपको सताया वो, नबी ने फरमाया व अंतुम उत्तलाका, मैंने सबको माफ किया। सब खुश। जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला, नहीं, अखलाक और किरदार से फैला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतेह मक्का हो गया। नबी ने फरमाया काबे का दरवाजा भी खोलो। अब तो अब कोई नहीं बोलता। नबी ने फरमाया दरवाजा खोलो, कोई बोलता नहीं। नबी ने फरमाया दरवाजा खोलते क्यों नहीं? अर्ज किया रसूलल्लाह ताला लगाया, चाबी नहीं है। फरमाया किस पे लेके आओ? अर्ज किया रसूलल्लाह पता भी नहीं है। नबी ने फरमाया तुम्हें काबे की चाबी का पता नहीं? पता नहीं। मुस्तफा ने फरमाया मुझे पता है काबे की चाबी किस पे है। मदीना से आए, मक्का में किस पे चाबी है नबी जानते हैं, मक्का वालों को पता नहीं किस पे चाबी है। ये जितने लोग अभी जलसे में बैठे हैं ना, नबी जानते हैं कौन कौन बैठा है जी। नबी ये भी जानते हैं कि कौन कौन चला गया है, और नबी ये भी जानते हैं कौन कितनी मोहब्बत से सुन रहा है। जी जी। का मुझे पता है काबे की चाबी किस पर है। या रसूलल्लाह किस पर है? मेरे नबी ने नाम लिया, उस्मान बिन तलहा इधर आओ। एक सहाबी है, सुभान अल्लाह। आए, अर्ज किया रसूलल्लाह गुलाम हाजिर है। क्या तुम्हारी अम्मी जान कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह मुझे खबर नहीं कहाँ है। कहा सब घरों से निकल आए, मगर तेरी अम्मी अपने घर में बैठी है, कलमा भी नहीं पढ़ा है, और काबे की चाबी भी उसी के पास है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी चाबी नबी पता है किस पर है, इतना बड़ा आदमी पता नहीं है कहाँ बैठा है। पता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा उस्मान जाओ घर जाओ, अपनी अम्मी से चाबी लेकर के आओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह वापस तभी आऊंगा कि तब साथ में चाबी लाऊंगा। जलसा में आने वालों घर गया, माँ ने कहा लाल आया है, मेरा पूत आया है, मेरी आंखों का नूर आया है। कहा माँ प्यार के जुमले बाद में बोलना, पहले काबे की चाबी ला के दे। माँ हैरत में पड़ गई, कहने लगी काबे की चाबी मेरे पास कहां से आई? कैसी बातें कर रहा बहकी बहकी? कहने लगा बहकी बहकी बात नहीं कर रहा हूं, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। टॉपिक पे आके बात कर। काबा की चाबी दे। कहने लगी मेरे पास नहीं है, साफ इनकार कर दिया। कहने लगा नहीं है ना, मेरे पास नहीं है। तुझे किसने कहा? कहा माँ बात तो यही है, अगर मैं अपनी आंख से तेरे पास काबे की चाबी देख लेता, तू मना कर देती, मैं मान जाता मेरी आंख ने गलत देखा होगा। लेकिन बताने वाला वो मोहम्मद है जो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। जी जी जी। वो जो कह दे वही होता है।
मेरे नबी ने कहा है काबे की चाबी तेरे पास है, या तो चाबी देना होगा और या फिर यहीं अपनी तलवार से मैं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। मेरे नबी को झूठा साबित करने वालों के लिए मेरी तलवार है। जी जी। हाय हाय, कहने लगी अच्छा। घर में गई, अंदर से कपड़े का थैला निकाल के लाई, कांपते हुए हाथों से बेटे के हाथों पे थैली रख के बोली ले जा, इसी में काबे की चाबी है। कहा अब तक तो मना कर रही थी, अब कहाँ से आ गई? कहा बेटा सुन, मुझे जब मक्का के लोगों ने, बड़े बड़े सरदारों ने ये चाबी दी थी तो ये कह के दी थी तू बूढ़ी है, तेरे ऊपर किसी को शक ना होगा कि चाबी तेरे पास है, और चाहे जान जाए तो जाए मगर चाबी के बारे में किसी को ना बताना। फिर कहा तूने क्यों बता दिया चाबी के बारे में कि मेरे पास चाबी है? तूने मेरे हाथ में लाके क्यों रख दी चाबी? कहा बेटा जब तक मैं मोहम्मद को झूठा समझ रही थी, जब तक चाबी नहीं दे रही थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मोहम्मद ने आके बताया है चाबी मेरे पास है, तो मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है जो मोहम्मद मदीना में बैठ के मेरी छिपी हुई चाबी को बता सकता है, वो मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता, वो मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जी वही मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी है। ले चाबी ले जा, मुझे भी साथ लेकर चल, मैं भी जा करके मोहम्मद का मुखड़ा देखूंगी। जी। और पहुंची, और पहुंचने के बाद में कलमा शरीफ पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गई, काबे का दरवाजा खोल दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। काबे की चाबी आज तक इसी नस्लों में चली आ रही है। जी। अब भी जो चाबी जिसके पास है, मौजूदा हालत में आज की डेट में भी उस्मान बिन तलहा की नस्लों में नस्लिन बादा नस्लिन जो भी है उसी के हाथ में आज भी चाबी है। अल्लाह अल्लाह। जलसा में आने वालों, तुम्हारा आइडिया सिर्फ नबी की जिंदगी है, जो करना बाद में करना, लेकिन पहले ये देखो मैं ये जो काम कर रहा हूं मेरे नबी की जिंदगी के खिलाफ तो नहीं है। जी जी। अगर खिलाफ होगा तो इसमें फायदा नहीं हो सकता, शरीयत के खिलाफ होगा तो इसमें फायदा नहीं हो सकता। मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ जाऊंगा तो नुकसान में जाऊंगा। अगर फायदे में जाना चाहते हो तो मुस्तफा की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो। मुस्तफा की जिंदगी को, जिस मुस्तफा ने पत्थर भी खाए, फाके भी उठाए, जरा गौर करना, फाके भी उठाए, पेट से पत्थर बंधे हैं, फाके हैं, पत्थर खा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई एक ने भी ये नहीं लिखा कि मोहम्मद ने कभी झूठ बोला है, ना, ना अमानत में खयानत की है, ना, किसी को धोखा दिया, ना। अपनी अपनी गुस्से की भड़ास निकालते हैं, मगर कहते यही हैं कि जो मोहम्मद बोलते थे वो सच बोलते थे। जी जी जी। वो झूठ बोलते ही नहीं थे। उनके यहाँ जो निजाम था औरत को इज्जत देने का, उनके यहाँ जो निजाम था इंसाफ का, वो निजाम कहीं है ही नहीं। हाय हाय। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस पे जो झंडा लहराया फतह का, ऐसे थोड़ी लहराया था, बग्गी बाग खेल के, ताश खेल के, मैंडे काट के। हमारे यहाँ तो मस्जिद के दरवाजे पे ताश होने लगता है, कहीं कहीं तो, कहीं कहीं बग्गी बाग, यहाँ नमाज हो रही है, वो चीत काट के उस पे खेल रहा है। सही बता रहा हूं मैं? हाँ, जो हकीकत है इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मोबाइल हम 20-20 हजार 30-30 हजार का चला रहे हैं, लेकिन ज़कात जिंदगी में कभी एक बार नहीं निकाली है। बहुत बड़ी बात हजरत। जो एक बार निकाल दी हो ज़कात हिसाब लगा के, क्या मौलाना मैं तो बड़ा देता हूँ, बड़ा देता हूँ, तू चाहे पूरा घर दे दे, लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी जब तक के हिसाब लगा के ना निकालोगे। मौलाना नदीम साहब से आप पूछ सकते हैं, हिसाब लगा के निकालना पड़ेगी ज़कात। मोबाइल चाहे आईफोन चलाओ, 1.5 लाख का चलाओ, 2 लाख का चलाओ, लेकिन जब तक ज़कात ना निकालोगे घर में बरकत नहीं आ सकती। कितने लोग ज़कातें निकाल रहे, नहीं निकाल रहे। अगर ज़कातें निकालना शुरू कर दे तो कोई गरीब नजर ना आए, गरीबों की बेटियां नजर ना आए, नहीं आएंगी। आज हम उरस तो कर लेते हैं कई कई लाख के,
कई कई लाख के उर्स हो जाते हैं, उसमें नाच भी होगा, गाना भी होगा, सब चीजें होंगी। काश अगर उर्स के नाम पे हमने चंदा करके और कुछ बेटियों का निकाह करा दिया होता तो कितना अच्छा पैगाम जाता। मेरे भाई जाता कि नहीं जाता? जी जी जी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसे ही नहीं, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मैं बच्चा था तो बच्चे कुछ खेल रहे थे, मैं खड़ा होकर उनका खेल देखने लगा। मेरा बाप आया और उसने उठा के ज़मीन पर पटका और पटक के कहा कि जिसके ख्वाब बैतुल मुक़द्दस के फातिह बनने के हों वो ओबाश बच्चों का खेल नहीं देखा करता। मुझे ज़मीन पे पटक दिया। मेरा बाप आगे बढ़ा, मेरे बाप ने मुड़ के देखा, अपने छोटे से बच्चे को पटक दिया है, कहीं चोट तो ना लगी। कहने लगा मैं खड़ा था जवानों की तरह। सलाहुद्दीन कहता है मेरे बाप ने मुड़ के कहा सलाहुद्दीन क्या तुझे चोट ना लगी? मैंने जवाब दिया ओ बाप, जिसके ख्वाब बैतुल मुक़द्दस के फाते बनने के हो वो छोटी मोटी चोटों का ख्याल नहीं करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कहता था मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी ना तो मेरी माँ मुझे गोद में लेके अपनी छाती से चिपका के जब मुझे दूध पिलाती और मैं माँ का दूध पीता, मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थी। हाय हाय, बेशक बेशक। जब माँ कुरान पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, माँ कुरान पढ़ पढ़ के दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को लोरियां देगी, तो वो औलाद फाते ना बनेगी तो क्या बनेगी मुझे बता। मोहम्मद खासानी कहता है कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती जाती और मुझे सुलाती जाती। उन्हीं लोरियों का तो सदका था कि मैंने कुस्तुनतुनिया की दीवारों में शिगाफ डाल दिया था। यही सलाहुद्दीन है कि जब इसने फौज बनाई और एक ईसाइयों की टुकड़ी पे अटैक किया तो इसने फतह हासिल कर ली। और फतह हासिल करके जब वापस आया अपने खेमों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो ईसाइयों की 5 लड़कियां भी कैदी बनी। क्या बनी है? कैदी बनी। इनको भी कैदी बना के लाया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा गया सुल्तान दुश्मन की 5 लड़कियां हमारे हाथ आई हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं, क्या किया जाए? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा इज्जत के साथ उन्हें बिठाओ, उनका पहरा दो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, चादर दो, इज्जत के साथ रखो, फैसला कल होगा। शाम हो गई, जंग से वापसी पर फैसला कल होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 जवान सिपाहियों को उसके पैरे पर तैनात कर दिया, आप इसका पहरा दो। 2 जवान सिपाही उन 5 लड़कियों का पहरा दे रहे हैं। जो खेमा कैदियों के लिए बनाया गया था उस खेमे में डाल दिया गया। हाथों में तलवारें हैं, दोनों सिपाही दरवाजे पर तैनात हैं। रात का सन्नाटा है। उनमें की 2-4 लड़कियां बहुत ज्यादा रो रही थी। क्या होगा? दुश्मन के नरगे में है। सुबह होगी तो सलाहुद्दीन फांसी पे चढ़ा देगा, सुबह होगी तो तख्ते दार पे चढ़ा देगा, सुबह होगी तो हमारे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। हाय हमारा क्या होगा? उनमें की एक लड़की बड़ी होशियार थी, उसने कहा रोने की जरूरत नहीं है, आज रात वादा करती हूं कि तुम्हें इस कैद खाने से रिहाई मिल जाएगी। कहने लगी कैसे? कहने लगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुझे पता नहीं है, इतना बेवकूफ आदमी है। कहा कैसे? कहा अभी बताऊंगी। मैं तो इसे अक्लमंद समझती थी, मैं तो इसे बड़ा होशियार समझती थी कि सलाहुद्दीन बहुत होशियार आदमी होगा, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। इन 4 लड़कियों ने जो ज़ारो कतार रो रही थी पूछा खेमे के अंदर ये तो बता कि बेवकूफी देखी क्या? कहने लगी बेवकूफी ये है कि दूध की रखवाली बिल्ली से करा रहा है। अब समझो रहा, जुमला बड़ी गहराई के जुमले में बोल रहा हूँ, ये समझदार लोगों के ही समझ में आएंगी अब बातें जो मैं बोल रहा हूँ। जी जी, समझ रहे हैं आप? समझदार लोगों के ही समझ में आएंगी। और तकरीर जो है मेरी टाइम हो गया, बस पूरा ये बात पूरी कर लो, तकरीर हो गया, आप परेशान ना हो बिल्कुल। फिर राशिद भाई को आपने सुनना, हाँ बस सुनना इस बात को। दूध की रखवाली बिल्ली से करा रहा है, ये आपके मुहावरे में बोल गया मैं। मतलब अरे कहा देख नहीं रही है, ये जो 2 सिपाही हमारे दरवाजे पे खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए, ये भी जवान,
और हम दुनिया ईसाइयत की 5 जवान खूबसूरत लड़की हमारे हुस्न के शोहरे हैं। रात होने दे, सन्नाटा छाने दे। अयूबी की फौजियों में जरा सोने तो दे फौजियों को। इन्हें तो चुटकी बजा के अपने हुस्न का ऐसा लट्टू बनाऊंगी, अपने हुस्न का ऐसा नशा चढ़ाऊंगी कि मेरे हुस्न पे, मेरे इशारों पे नाचेंगे और ये मुंह भी काला करेंगे और हमारा निकालने का जरिया भी यही बनेंगे। तो चारों लड़कियां हंसने लगी, मगर उन्हें पता क्या था, जिसको नशा मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का चढ़ गया हो उस पर किसी का नशा नहीं चढ़ता है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी मुफ्ती साहब, किसी का नशा नहीं चढ़ता है। सुने आप, जी बड़ा मजा आएगा। आप सुने जरा, आज हमारे ऊपर नशे बहुत चढ़ जाते हैं हजरत, बहुत चढ़ जाते हैं। ऐसे नशे चढ़ जाते हैं, अच्छा खासा देखा, रे भाई तू क्यों बीड़ी पी रहा? तो कह रहा मौलाना वो दोस्तों के अंदर यार बैठना उठना, वो बीड़ी पीते थे, उनकी वजह से मैं भी पीने लगा। चढ़ गई उनकी तेरे ऊपर? चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? अरे भाई तू क्यों खाने लगा गुटखा? यार हमने तो नहीं देखा, पिछले साल तो यार ना खाता था हजरत, बिल्कुल मैं पास भी नहीं जाता था, वो मेरे दोस्तों ने खिलाया थोड़ा थोड़ा और वो उनकी वजह से मैं भी खाने लगा। चढ़ गया उनका रंग तेरे ऊपर, तेरा क्यों नहीं चढ़ा उनके ऊपर? होना तो ये चाहिए था कि वो खा रहे थे तो तू छुड़ा देता। अरे बात है कि नहीं है? मगर तेरे ऊपर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का रंग ही नहीं चढ़ा हुआ, इसलिए कोई भी रंग चढ़ जाता है। जब रंग नहीं है तो कोई ना कोई चढ़ेगा, और नबी का रंग इतना गाढ़ा है, जिस पर ये रंग चढ़ा जाए उस पर किसी का चलता ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही बात है ना। करबला में खरीदने की कोशिश की गई, इमाम अली अकबर से कहा गया जवान हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, आप अगर मान जाओ बाप का साथ छोड़ दो, यजीद से सिक्के दिला देंगे, बड़ा ओहदा दिला देंगे। कहा रंगे मोहम्मदी चढ़ा हुआ है, अब किसी का चढ़ने वाला है नहीं। यही बात वाला किसी का नहीं है नहीं। हमारे ऊपर तो किसी का भी चढ़ जाता। अरे ये रंग ही तो चढ़े हुए हैं जो हम 10 रंग में दिख रहे हैं, किसी की कटी हुई, किसी की मुंडी हुई, किसी की छिली हुई, अलग अलग तो रंग है। किसी के हाथ में तागा है, किसी के 2 अंगूठियां हैं, कोई टैटू बना के घूम रहा है, कोई चुस्त पैंट, कोई नीची पैंट, कोई ढीली पैंट, कोई ऊंटी पैंट, कोई उटंगी पैंट, कोई कैपरी। रंगी तो है ये जी। सुन्नत के मुताबिक अगर लिबास होता तो हर जगह रंगे मुस्तफा नजर आता। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये स्टेज पे जितने बैठे हैं एक ही रंग है, देखो दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, जुब्बा एक ही रंग है, देखो ना यार माशाल्लाह। जी, जी। एक रंग है। अगर ये रंग सब में होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा एक बात बताऊं, जैसा रंग ज्यादा होता ना तो जो रंग उसके अलावा हो वो फीका पड़ जाता। रंग जो भी ज्यादा हो फिर वही रंग लेता अपने आप में। ये बात सही है कि नहीं है? अरे बोलो सही है कि नहीं है? मैंने अपने बचपन में देखा था, रंग था पर्दे का। अरे अब तो इस पे बोलो या ना बोलो बराबर है, बात सही है। मोहन नदीम साहब क़िबला करें, मैं पे बोलो, ये भी अपनी जगह सही कर रहे हैं, मगर मैं भी सही कर रहा हूँ, इस पे बोलो ना बोलो ये बेचारा क्या है। हाँ, मेरे बचपन में मैंने देखा, और हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं इन्होंने और देखा होगा जी। मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई और मेरे हिसाब से अब शुरू हुई है, मगर करूंगा नहीं ज्यादा मैं। ये शुरू अब कर दी, अगले साल खत्म कर लेंगे। जी जी। मैंने अपने बचपन में देखा था कि कोई अगर अपनी छत पर चढ़ लिया तो ऐलान करता था, हम छत पर चढ़ रहे, पर्दे हो जाइयो। क्यों चाचा, मेरी बात गलत तो नहीं है? अरे भाई अपनी छत पर चढ़ लिया तू क्यों करा? मौलाना इस वक्त रंग पर्दे का है। हाय हाय हाय, अगर बगैर ऐलान के चढ़ गया तो सर मेरा फूट सकता है। आज रंग बेपर्दगी का है, अगर किसी से पर्दे के लिए कह दो तो सर फूट सकता। जी जी, सही फरमाया आपने, बात गलत नहीं है, बात सही है, हक बयान फरमाया। रंग पर्दे का था पहले। जी। मैंने अपने बचपन में देखा है कि शादी नई नवेली दुल्हन जा रही है तो गाड़ी में, वो बैलगाड़ी, और वो तमाम डंडियां बांध के उस पर पाल लगता था, पाल के अंदर दुल्हन बैठती थी। जी है बिल्कुल हक। आज बिठा के देख लियो पाल के अंदर, कहेगी आज ही तलाक कराओ इससे, आज ही
हंसने की नहीं बात है यार, ये कोई मैं चटकुल्ला नहीं बयान कर रहा हूं मैं, जी जी कसम खा के बैठा हूं कि कोई हंसने की बात नहीं, आपने हंसना है बिल्कुल, और ना कोई बात ऐसी कहना है मिंबर रसूल से। जी। शर्मो हया के जनाजे निकल गए, आज बेहयाई का रंग है। अगर कोई हया वाला आ जाए तो उसको अजीब नजरों से, अजीब तिरछी नजरों से देखा जाता है, जी अजीब निगाहों से देखा जाता है। बाबा फरीद के साथ जब दोस्त जंगल में खेलने गए, शिकार के लिए गए, बेनमाजी थे, लेकिन रंग नमाजों का माने इतना चढ़ा दिया था बाबा फरीद पे, इतना चढ़ा दिया था, इन पे रंग था नहीं नमाजों का, इन पे था, इनका इतना गाढ़ा था कि अपने दोस्तों पे भी चढ़ा के छोड़ा। जी। का नमाज पढ़ो का क्या मिलेगा, शक्कर मिलेगी, पढ़ा मिल गई, रंग चढ़ा दिया। यहाँ तो 5 टाइम की पढ़ भी रहा, प्रधानी चल रही है, उधर बैठक में बैठ गया, ईशा छोड़े पड़ा, अरे भाई क्यों छोड़ दिया, अरे वो बैठक में बैठ गया, क्यों छोड़ दी तूने। कमाल तो जब था कि जो ये प्रधानी लड़ा रहे इन्हें भी पढ़ा ली होती। जी 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 बिल्कुल, तब प्रधानी लड़ाइयों में मना नहीं कर रहा, वोट मेरा भी है, मैं भी दूंगा, मगर ईशा का टाइम हो गया, पहले अल्लाह की बारगाह में सर झुका ले, उसके बाद प्रधान जी की बात कर लिए। मगर अपनी भी छोड़े पड़ा, कहने लगा वो मुराना मेरी छूट गई, अरे भी क्यों छूट गई तेरी, इन्हें पढ़ाता, मेरी बात गलत तो नहीं है ना, है? प्रधानी लड़ी जाएगी 2026 में, लड़ा अफसर यार, अजीब मसले हैं यार, अब से लड़ना शुरू हो गई प्रधानी, अब से लड़ रही है। मेरे अजीज, ये रंग जो तूने अपने ऊपर से उतारा ना, खुदा की कसम बड़े नुकसान में गया इस रंग उतारने से। तूने अपने ऊपर से रंग उतारा, दुनिया ने तुझे ही उतार दिया, उतर गया तू हर जगह से, कहीं नहीं है तू। सही बात, बिल्कुल तू कहीं नहीं है, हर तरह का रंग चढ़ जाता हमारे ऊपर। ऐसा रंग चढ़ाओ, ऐसा रंग चढ़ाओ कि जिधर से तू गुजर जा, अगर बेनमाजियों में जा तो उन्हें नमाजी बना दे। अगर 10 लोगों में बैठे और वो नमाज नहीं पढ़ ले, एक बार प्यार से कह दो आइए नमाज पढ़ लीजिए, हो सकता है एक आध पढ़ ले तेरे कहने से। सब काम मौलवियों का नहीं है कि मौलवी नदीमी कहेंगे ना, मौलवी गुलफामी कहेंगे ना, तुम्हारा भी तो कुछ काम है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहुना अनिल मुनकर में तुम भी आते हो। जी जी, बुराइयों से रोको, अच्छाइयों का हुक्म दो लोगों को। लेकिन आज होता क्या है मौलाना नदीम साहब, अगर शराब के खिलाफ मस्जिद के इमाम ने तकरीर कर दी, शराबी मुखालिफ हो गया, तो पूरे गांव के कह रहे हैं हजरत तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की, तो मौलवी को जरूरत ना पड़ी है तो किसको जरूरत पड़ी है, बताएं आप मुझे जरा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिन सिपाहियों को खड़ा किया, ऐसे मोहब्बत रसूल के रंग में रंग के खड़े थे कि जवान लड़कियां 5 खूबसूरतें खुश थीं कि इन्हें बरगलाएंगे, ये डगमगा जाएंगे, ये मुंह भी काला करेंगे और हमें यहां से निकालेंगे। लोगों जरा गौर करो, आधी रात आई, सन्नाटा छाया, खेमे में खामोशी, बस इन्होंने अपने चेहरों से नकाब हटाए और इन्होंने अपनी जुल्फों को लहराया, जुल्फे बिखेरी और ये करीब आके दरवाजे के कहा, ए सिपाहियों जरा मुड़ के तो देखो, दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे सामने हैं और हम सब कुछ अपना तुम्हारे हवाले करना चाहते हैं, तुम जो चाहो हमारे साथ कर सकते हो, आपके लिए आज पूरी रात हमारी तरफ से छूट है। लोगों जरा गौर करना, इन्होंने दावत नजारा दिया, इन्होंने दावत हुस्न दिया, इन्होंने दावत लज्जत दिया, इधर से ये दावत देती जा रही थी, लेकिन खुदा की कसम ये दावत देते देते थक गई, लेकिन दोनों सिपाहियों ने इनकी तरफ निगाह फेर के देखा तक नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देखा तक नहीं। जी, ये चारों बोली, तू तो कह रही थी कि मैं बड़ी अक्लमंद हूं, वो सुल्तान बेवकूफ है, मुझे लग रहा है कि तू ही बेवकूफ है, पत्थर में सर मार रही है। ये पत्थर ही लग रहे हैं दोनों। पूरी रात हो गई, सुबह होने वाली है, फजर होने वाली है कि इन्होंने सुना, एक तरफ भी चेहरा फेर के देखा। इस लड़की ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा इन 2 नौजवान जैसे मजबूत दिल के लोग आज तक ना देखे। जब फजर होने वाली थी, फजर की अजान होने वाली है, तो इन लड़कियों ने कहा, जरा एक बात तो बताओ,
क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हारे सीने में के इंसानी दिल नहीं धड़कता है? हम तुमको दावत नजारा देते देते पूरी रात गुजर गई, लेकिन तुमने चेहरा फेर के तक नहीं देखा। तो इन दोनों सिपाहियों ने जवाब दिया था, और लड़कियों मानते हैं तुम खूबसूरत हो, मानते हैं तुम जवान हो, मानते हैं तुम हुस्न की बला हो, लेकिन जिस मोहम्मद को हम दिल दे बैठे हैं उनके हुस्न के सामने पूरी दुनिया का हुस्न फीका है। तभी तो आला हजरत ने कहा था, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, 2 मिनट और तवज्जो कर लें और काम पूरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। कहने लगी क्या मतलब? कहने लगे हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके हुस्न के सामने दुनिया का हुस्न फीका है। दोनों लड़कियों ने कहा, ओ सिपाहियों, जब तुम्हारे ईमान का ये आलम है तो फिर तुम्हारे नबी का आलम क्या होगा? कहने लगी क्या अपने सुल्तान से मिलवा सकते हो? कहा सुबह। नहीं नहीं, अभी मिलना। जिद कर बैठी, इतना तो कर ही सकते हो ना, सलाहुद्दीन से मिलवा दो। अभी क्या सुबह मिलना? न करना ही नहीं, पता नहीं सुबह हम रहें या ना रहें, अभी। एक सिपाही वहीं खड़ा रहा, एक सिपाही सलाहुद्दीन के खेमे में पहुंचा। तो जिस टाइम आप मोबाइल चला चला कर रात को सो जाते हो, जब फजर का टाइम शुरू होता है, हम औंधे मुंह पड़े होते हैं, उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी कुरान की तिलावत कर रहा था। जी जी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 12 बजे तक तो हमारे नेट पर खूब आते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और 12 के बाद हम औंधे मुंह पड़ जाते हैं, फिर फजर भी हमारी छूटती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुरान की तिलावत कर रहा था, खेमे से आवाज दिया, सलाहुद्दीन ने तिलावत को रोक कर पूछा कौन? कहा हुजूर मैं वही सिपाही हूँ जो 5 लड़कियों का मुहाफिज बनाकर मुझे खड़ा किया था। बात क्या है? कहा उन लड़कियों ने बुलाया है, मुलाकात करना चाहती है। कहा बाद में मिल लेता। कहा नहीं, अभी मिलना चाहती है सुल्तान। सुल्तान ने तिलावत को बंद किया, खेमे से निकला, अभी मिलना चाहती हैं तो अभी मिला जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी खेमे पर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, और जैसे ही अंदर जाने लगा सलाहुद्दीन को पकड़ लिया। कहा क्यों पकड़ते हो? कहा हुजूर ये दुश्मन की 5 लड़कियां, हो सकता है कि इनका ये कोई मंसूबा हो आपको मारने का। खेमे के अंदर आपको तनहा नहीं जाने दिया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ जाएंगे, हिफाजती दस्ता आपके साथ जाएगा। सलाहुद्दीन ने कहा सुन, जब तक मेरी मौत नहीं आई मुझे कोई मार नहीं सकता। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान जब अल्लाह। मेरी मौत आएगी तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। जी, वो लड़कियां हैं, वो मर्द नहीं है। उनके सामने अगर मुसल्लह सिपाही जाएंगे तो कहीं वो ना डर जाएं, कहीं वो ना डर जाएं तुम्हारी तलवारें देख करके। जी, पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे। सलाहुद्दीन अकेला जाएगा और वो भी निहत्ता जाएगा। हाय हाय, यार क्या भरोसा है और क्या यकीन है। तुम दरवाजे पर खड़े रहो, जब मुझको बुलाया है तो फिर मुझे जाना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अंदर पहुंचा। जैसे ही अंदर पहुंच के कहा बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है, क्या ख्वाहिश है? 5 ने कहा था सलाहुद्दीन बुलाने का मकसद ये है कि हमें यकीन हो गया अगर हक पर है तो तेरा ही मजहब है। जी जी जी, हम अब तक अपने आप को हक पर समझ रहे थे, मगर अब हमें पता चला तेरी इस कैद में कि हक पर हम नहीं, हक पर तू है। हक पर हमारा मजहब नहीं, तेरा मजहब है। कहा कैसे? कहा अगर हमारे सिपाहियों के हाथ दुश्मनों की लड़कियां लग जाएं तो उनकी बोटियां ऐसे नोच ली जाती हैं जैसे कुत्ते नोचते हैं, जैसे दरिंदे नोचते हैं, उनकी इज्जतों के ठिकाने नहीं रहते। लेकिन हमें तूने इस खेमे के अंदर कैद किया, इन सिपाहियों को दावत दी, मगर इन्होंने नजर उठा के तक नहीं देखा। हमें पता चल गया जिस मोहम्मद के गुलाम का ये आलम है उस मोहम्मद नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। जी हजरत। क्या आलम होगा, बस यहीं से दिल बदल गया हमारा सलाहुद्दीन।
हमारे सिपाहियों के हाथ अगर दुश्मन की बेटी लग जाए तो उसकी इज्जत ऐसे लूट ली जाती है जैसे कुत्ते बोटी नोचते हैं। लेकिन हम तेरे कब्जे में थे, तेरे सिपाही हमारे सामने खड़े, पूरी रात हमने अपने जिस्म को उनके लिए पेश किया मगर नजर उठा के तक नहीं देखा। पता चला ये कौम अपने लिए नहीं जी रही है, इसका मकसद कुछ और है। जी जी जी। अगर अपनी राहत के लिए, अपने जिस्म को सुकून देने के लिए ये कौम जीती तो ये दिन भर के सिपाही थके हुए थे, ये अपने जिस्म को सुकून पहुंचाते। मगर तुम्हारा टारगेट कुछ और है। सलाहुद्दीन बुलाया इसलिए है, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, पहले हाथ बढ़ा के हमें कलमा पढ़ा दे। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी जलसा में आने वालों, एक बार नबी के यार गुलाम तो बन जाओ। जी, खुदा की कसम, नबी की जिंदगी को अपना आइडियल तो बनाओ। हाँ, मैं मानता हूँ मुखालफत जरूर होगी, हर दौर में हुई है, लेकिन खुदा की कसम मुखालफत करने वालों में कोई तुमसे मोहब्बत करने वाले भी निकल आएंगे। जी बेशक बेशक। ये कहेंगे यार मोहम्मद के जो जियाले गुलाम है उनका रास्ता गलत नहीं है, हमेशा इनके काम ठीक ही होते हैं। ये मेरा पैगाम आपके लिए है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अरे यार वो तो कुत्ता है, आप लोग क्यों उसको वो टॉर्चर करो जा रहा, जाने दो। नबी का, हाँ, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन। आज के जलसे में ये वादा कर लो कि नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा आपका जलसा। कारी राशि साहब फिर पढ़ेंगे। और आसिम साहब का थोड़ा सा नहीं, असल में आपने मुझे फुका हुआ मैक दिया दोस्त, और ये मैक पे मैं ही बोल लिया, ये बस की बात नहीं है किसी की बोलना। हाँ, अब मैं ये देखता हूँ कि कारी राशि साहब जैसा पहले पढ़ लें ऐसा अब भी पढ़ लेंगे इस मैक पे या नहीं। मैं भी तो देखूं कि अब भी ऐसा पढ़ लेंगे कि नहीं। एक दो कलाम सुनना है। हाँ, अरे कोई असर ख़त्म नहीं हो रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा असर है। अल्लाह सलामत रखे। ये डिमांड कर रहे हैं कि और बोलिए, लेकिन आपने 1 घंटा बिठाया नहीं बिठाया मुझे, तो 2 घंटे हो गए, अब 2 नहीं 2.5 हो गए, ये 1.5 घंटा तकरीर हो चुकी। हाँ, 1:15 पे तकरीर शुरू हुई थी, 1:35 हो रहे हैं, तो 1 घंटा 20 मिनट तकरीर बोलना कोई आसान काम समझ रहे हैं आप? चलो 5 मिनट और बोल देता हूँ, बोल देता हूँ। बड़ी मोहब्बत से कह रहे हैं हमारे अजीम भाई, बड़ी मोहब्बत से, और पैगाम भी बड़ा अच्छा चल रहा। मेरा दिल खुश ये हुआ कि अल्लाह करे अगर 10 लोगों ने भी मेरे पैगाम पे अमल कर लिया, नमाजी बन गए, घरों में पर्दे का माहौल कर दिया जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जलसा करने का मकसद हल हो गया। हल हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, यही तो हमारे जलसे का मकसद है कि नहीं है? जी, इस्लाह हो जाए। देखो एक बात